बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। आज सुबह मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड की काफ़ी अरसे के बाद। तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे एक कमेंट आया नाज़रीन कि आज़म भाई देखिएगा, अब कुछ लोगों की तोपों का रुख आपकी जानिब हो जाएगा। मैंने बड़ा सीरियसली नहीं लिया इस कमेंट को। मतलब मेरा हिसाब ये था कि यार मैंने किसी को टारगेट नहीं किया और मुझे इस बात का नहीं पता कि कौन कौन सी धारा के अगेंस्ट है। तो यार जो भी अगेंस्ट होगा मेरी बात उसके लिए है, ठीक है। अब कोई न्यूट्रल है तो न्यूट्रल के लिए नहीं है, ठीक है। बट अगर कोई अगेंस्ट है तो उसके लिए है। ये खुली डुली सी बात है। तो मैंने इसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया। लेकिन मजे की बात बताऊं, अभी ये दिन गुजरा नहीं है। अभी जब मैं ये शूटिंग कर रहा हूं तो ये 14 जुलाई की शाम का वक्त है, रात का वक्त है और काम शुरू हो गया है। तोपों का रुख मेरी जानब हो गया है। गैंग्स उठकर खड़े हो गए हैं। खैर, आई डोंट केयर, मुझे कोई इशू नहीं है। मेरा काम है सच बोलना, मैं बोलता रहूंगा, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताऊं कि मुझे ना तो कोई लेके आया है और ना ही मुझे किसी ने भेजा था। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें। किसी के कहने से ना तो मैं कभी जाऊंगा और ना ही किसी के कहने से मैं कभी आऊंगा। मैं अपने चैनल का खुद मालिक हूँ। मेरा आना और जाना मेरी अपनी मर्जी से होगा और मेरी अपनी मर्जी से होता है। तो मेरी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी एक लाइफ रूटीन है, मेरा अपना चैनल है। मैं डिसाइड करता हूँ कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना, ठीक है। तो ये बात आप छोड़ दीजिए कि मुझे कोई लेके आया है या फिर मुझे किसी ने भेजा था, ठीक है। तो खैर, आज की वीडियो में नाज़रीन आप लोगों ने जो मुझे कमेंट्स किए हैं आज की डेट में, मैं उन कमेंट्स का रिस्पांस करूंगा। ज़रा कमेंट्स मेरी ज़ात से जो मुतालिक हैं उनका तो मैं मोस्टली कमेंट्स में रिस्पांस कर देता हूँ। लेकिन जो कमेंट्स करंट इशू से रिलेटेड होते हैं, जो कमेंट्स सितारा और इस सारे मामला से रिलेटेड होते हैं, उन सारी बातों पर मैं रिस्पांस करूंगा, मैं जवाब दूंगा, ठीक है। सबसे पहला कमेंट मैं जिसका रिस्पांस करूंगा, ये खातून है तिलकिश मादान। माजूद खाओ अगर मैं नाम आपका सही से नहीं पढ़ पा रहा सिस्टर। बहरहाल जो है वो ये हैंडल है, नेम नहीं है। नेम शायद कोई और हो, लेकिन कमेंट्स में चूंकि हैंडल शो होता है तो ये तिलकश मैदान है 2305। ये कह रही हैं, कुछ एक लोग सपोर्टर्स का नकाब ओढ़कर इस इसलिए इस तरफ आए थे कि वो सबको आपस में लड़वा कर सितारा को कमज़ोर कर सकें और वो लोग इसमें कामयाब हो रहे हैं, ठीक है। नो डाउट वो वाकई कामयाब हो रहे हैं, इनफैक्ट वो हो गए हैं। मतलब उन्होंने हालात को इस नहज पर पहुंचा दिया है माज़रत खाऊं, इस नहज पर पहुंचा दिया है कि बिलीव मी, मैं हैरान हो रहा था आज एक वीडियो देखकर जिसमें ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि सितारा ने कल ये जो सूट, एक जला हुआ सूट दिखाया अपना, कि जिसमें इस्त्री की वजह से दाग लग गया था, उसको ड्रामा कहा गया। व्लॉगर हैं, ड्रामे करते हैं, इस तरह की बातें कही गई। देखें, मतलब मुझे बड़ी हैरानगी हुई ये वीडियो देखकर। और इस तरह के पॉइंट्स, इनको इनको बदकिस्मती से इस तरह की बातों को पॉइंट्स कहा जाता है कि ये पॉइंट्स हैं जी। हर बंदा अपना पॉइंट देता है, तो कम से कम मैं तो इसे पॉइंट नहीं समझ सकता। और पॉइंट समझने के लिए पॉइंट देने वाले को भी देखना होता है कि पॉइंट दे कौन रहा है। ये वही लोग हैं नाजरीन, ये वही लोग हैं, अगर आप गौर करें तो, जो सुबह शाम यार चले मैं तो हूँ ही बुरा ना, मतलब मुझे कहा जाता ना कि मैंने कहा गया इनफैक्ट, मतलब मुझे मेरे मुंह पर मारने की कोशिश की गई कि मैं पहले सितारा के साथ मैंने बेवफाई की, फिर मैंने सलमा के साथ बेवफाई की, ठीक है। फिर इस तरह की बातें। चले यार मैं तो हूँ ही बुरा। मैंने कभी भी खुद के कोई बहुत तरुम खान होने का या खुद बहुत अच्छे होने का दावा नहीं किया, मैंने कभी भी आज तक नहीं किया, ठीक है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार मैं जो हूँ जैसा हूँ ठीक हूँ, और मैं जो हूँ जैसा हूँ पब्लिक मुझे जानती है, ठीक है। पब्लिक मुझे जानती है, इसी वजह से पब्लिक मुझ पर ट्रस्ट करती है। पब्लिक मुझे जानती है, इसलिए पब्लिक मुझसे मोहब्बत करती है, कमेंट्स करते हैं। मैंने वापस आने के लिए कम्युनिटी लगाई तो पब्लिक ने मुझे वेलकम किया, और मुझे वापस लेके आने वाली पब्लिक है एक्चुअली, ठीक है। खैर, तो चलो यार मैं तो हूँ ही बुरा ना आपके हिसाब से। तो चलो, मैंने तो सितारा के बारे में उलट सीधी बातें की। लेकिन अब इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में, जो लोग सितारा के वीलॉग को ड्रामा कह रहे हैं, जो लोग सितारा के व्लॉग को ये कह रहे हैं कि उसने कपड़ा खुद जलाकर उसने जो है वो एक ड्रामा किया है,
जो इस तरह की बातें करें, ये वो लोग हैं जो कल तक सितारा के कसीदे पढ़ते नहीं थकते थे। एक दिन में 10 वीडियोस आ रही हैं और 10 की 10 वीडियो में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पैनल में बैठकर मतलब इतना लाउडली शाउट करते थे कि जो है वो सुनने वाले के कान के पर्दे फट जाएं। ठीक है, आज वही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आज वही इसको ड्रामा बोल रहे हैं। ये वही गैंग है, ये वही ग्रुप है, एक ही ग्रुप है ना। ठीक है ना, तो मैं कैसे मान लूँ मैं इस बात को? मतलब आपको वो कपड़े का जल जाना कहाँ से वो ड्रामा नजर आया? मतलब मुझे तो नहीं यार, मैं फ्रेंकली सेइंग, मुझे वो नजर नहीं आया कपड़ा, वो जला हुआ कपड़ा। मतलब ऐसा मुझे तो नहीं नजर आया कि वो खुद जलाया गया है। ठीक है, खैर क्या कह सकते हैं, आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट कमेंट की जाना चलते हैं। अब ये पब्लिक ही है जो कह रही है तिलकश मादान। अब माजर खान सिस्टर, अगर मैं आपका नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा, ये कह रही वेलकम बैक इन द नेम ऑफ रिएक्शंस। मैं नहीं कह रहा, इन द नेम ऑफ रिएक्शनिस्ट आई हैव ओनली सीन यू, नौशीन एंड मरियम टॉकिंग वेरी बैलेंस्ड एंड लॉजिकली। ये मैं नहीं कह रहा, पब्लिक कह रही है। ठीक है, खैर अब आगे एक कमेंट है जी, रोल 451 के नाम से ये चैनल है। ये खातून कहती हैं 2 ईयर्स 2 साल सितारा को चाट कर कमाया। ठीक है, अब गंदा बोल के कमाते हैं। मैं तो नहीं कह रहा, मतलब मैंने तो इस तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया ना, ये पब्लिक कह रही है ना, ये पब्लिक की बात है ना कि 2 साल चाट कर कमाया, अब बुरा बोल कर कमा रहे हैं। मकसद तो कमाना है ना, चाट कर कमा लो या बुरा बोल कर कमा लो। अगर मैंने गलत बोला, ठीक है, ज़रा मैंने उस बात को एक्सेप्ट किया कि मैंने गलत बोला और मैंने उसका पब्लिकली अपोलोजाइज़ किया, और मैं उस वक्त तक अपोलोजाइज़ करना नहीं बंद किया जब तक मैंने फेस टू फेस जाकर माफ़ी नहीं मांग ली। हालांकि मैंने फेस टू फेस सामने खड़े होकर सितारा को बुरा भला कभी नहीं कहा था, मैं वीडियोस की शक्ल में कहता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि यार आप करो, अगर आप कुछ करते हो तो आप अपना 100% दो उसमें। ठीक है, मुझे मौका मिला, इसी ज़िंदगी में अल्लाह की ज़ात ने मौका दिया, मैं गया और फेस टू फेस खड़ा होकर माफ़ी मांगी। इस बात की गवाही सितारा भी देगी, साजिद भी देगा, और वहाँ पे जितने लोग मौजूद थे ये सारे इस बात की गवाही देंगे कि मैंने फेस टू फेस खड़े होकर माफ़ी मांगी। जो लोग वहाँ पर आए हुए थे उन्होंने भी इस बात को देखा, इवन कि मैंने सितारा यासिन की वालदा मोहतरमा से भी जाके माफ़ी मांगी कि मेरी बातों से आपकी दिलजारी हुई, मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ, मैंने गलत किया, मैंने उसको एक्सेप्ट किया और फिर जो है उस पर अपोलोजाइज़ किया, मैंने माफ़ी मांगी और मैं खुश हूँ मैंने ये किया। मैं छोटा नहीं हो गया, मेरा कद छोटा नहीं हो गया, मेरा ज़र्फ छोटा नहीं हो गया, मेरी शख्सियत छोटी नहीं होगी, इनफैक्ट अल्लाह ने और बड़ा कर दिया, और बड़ा हो गया हूँ मैं। बट आप जो लोग अब जो है वो बुरा भला कह रहे हैं, जो अब लोग हेट कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं और पॉइंट्स के नाम पर फैला रहे हैं जी, हम पॉइंट देते हैं। ठीक है, ये जस्ट ये जो पॉइंट देने की आप बात करते हो ना कि हम पॉइंट देते हैं, ठीक है, ये जस्ट अपनी नफरत को पेश करने का एक अंदाज है कि जो आप लोगों के अंदर पैदा हो गया। यही शिकवा है ना, यही शिकवा है कि हमें फलाना बुरा भला कह रहा था, फलाना हमें बुरा भला कह रहा था, सितारा हमें बचाने के लिए नहीं आई, यही शिकवा है ना। अक्सर मुझे आज एक कमेंट भी आया, आखिर जी इतने अरसे से लोगों ने अपने बच्चों तक छोड़ दिए सितारा को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन जब उन लोगों पर बुरा वक्त आया सितारा बचाने के लिए नहीं आई। यही पॉइंट होता है ना अक्सर लोगों का। मैं आपको जवाब देता हूँ, ये जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं या जितने भी लोग बचाने के लिए आए हैं, उनमें से कोई एक आकर मुझे ये बात साबित कर दे, ये प्रूफ दे दे कि सितारा ने आकर उसे कहा था कि अपने बच्चे छोड़ दो और मुझे आकर बचाओ। कोई एक आकर ये साबित कर दे, कोई एक आकर मुझे इस बात का सबूत दे दे कि सितारा ने आकर कहा था। भाई जब आप किसी के कहे बगैर किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो फिर आप हक जताने का हक नहीं रखते, फिर आप इस बात का हक नहीं रखते कि आप उससे जताएं। भाई आपने तो नेकी की है और अपनी नेकी को खुद ही गटर में डाल रहे हो, फिर मुतालबा करके कि हमारे साथ खड़ी नहीं हुई। भाई आप लोगों ने उसके साथ कोई डील की थी कि हम आपके लिए खड़े हो रहे हैं, हम आपके लिए प्रोफेसर को जवाब दे रहे हैं, हम आपके लिए फलाने को जवाब दे रहे हैं, फलाने को जवाब दे रहे हैं, फलाने को जवाब दे रहे हैं, फलाने के साथ लड़ाई कर रहे हैं। जब हमें फलाना फलानी बात करेगा तो तुम हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आना। क्या कोई डील की आप लोगों ने? जब डील नहीं की तो फिर अब लड़ाई किस बात की? मेरे ना कुछ हाजी उम्रा करने के लिए गए, मैंने कुछ हाजियों को भेजा उम्रा करने के लिए, ये काफ़ी अर्सा पहले की बात है। तो वो एक होटल में उन्होंने क़याम किया और होटल में मतलब वहाँ पर रूम लेने के लिए जो मेरा एजेंट था ना वहाँ पर, उसने होटल बुक किया, रूम बुक किया वहाँ पर उन हाजियों के लिए,
और उन हाजियों को उसने वहाँ पर ठहराया और फिर उसकी कोई इमरजेंसी होगी, वो पाकिस्तान आ गया, ठीक है। अब होता ये है कि ये एजेंट्स, अब हम यहाँ पर होते हैं ना, हम एजेंट्स वहाँ पर रखते हैं, तो हम उनके साथ मामलात होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन एजेंट्स के आगे होटल वालों के साथ जहाँ पर उन्होंने बुकिंग करती है, उनके अपने मामलात होते हैं। हमारा एजेंट्स के साथ ताल्लुक होता है, लिंक होता है, हमारा होटल वालों के साथ कोई लिंक नहीं होता। ये जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब उसने होटल वाले के साथ डील की कि 50% मैं आपको पैसे अभी दूंगा और 50% पैसे आपको तब दूंगा जब मेरे हाजी यहाँ से चले जाएंगे आपके होटल को छोड़ के। और ये इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि होटल वाले हाजियों के साथ सही सलूक करें। अब उसको गरीब को कोई इमरजेंसी आ गई, वो पाकिस्तान आ गया। अब पीछे से हाजियों का होटल से चेकआउट करने का टाइम आ गया। अब होटल वाले ने जाकर हाजियों को रोक लिया, जी आपका 50% जो चार्जेस हैं होटल में स्टे करने के वो रहते हैं, वो आप देंगे तो आप जाएंगे, ठीक है। अब हाजियों ने मुझे कॉल की, अब उनका लिंक मेरे साथ था क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे दिए हुए थे। मुझे कॉल की थी, प्रोफेसर साहब आपको पैसे दिए हुए हैं, आपका ये होटल वाला हमें यहाँ से चेकआउट नहीं करने दे रहा कि जी हमें पैसे नहीं मिले। तो अब मेरे भाई मैं तो खुद हक्का बक्का रह गया कि जी मैं तो सारे पैसे एजेंट को देकर बैठा हूँ। तो खैर एजेंट के साथ राब्ता नहीं हो रहा है, वो पाकिस्तान आया हुआ है, उसको क्या इमरजेंसी थी। खैर मैंने कहा जी आप होटल वाले से बात करें। होटल वाले से जाकर मेरी बात करे, उसने बंगाल से रहने वाला सा था कोई। मैंने उसे 10 बातें नहीं की, मैंने उससे सिर्फ एक बात की। मैंने कहा जी आप इस बात का जवाब दे रहे हो, यही आपका जवाब ही तय करेगा कि हमने आपको भी और पैसे देने हैं या नहीं देने। कहता जी क्या सा बात है। मैंने कहा आप हमें ये बताएं कि जब आप डील कर रहे थे उस एजेंट के साथ, उस वक्त आपने उसके साथ ये तय किया था कि अगर तुम पैसे नहीं देते तो ये हाजी देंगे, या उस वक्त इन हाजियों में से किसी को जामन बनाया था? कहता नहीं। तो फिर मैंने कहा अब हाजी किस बात के पैसे दें, तुम जानो और वो होटल वाला जाने। बात खत्म हो गई। उसको बात समझ में आ गई, समझदार बंदा था, उसे बात समझ में आ गई। कहता यार आपकी बात ठीक है, मैं आपके हाजियों को अब तंग नहीं करूंगा। आपके हाजी सुबह उन्होंने जाना था, सुबह वो अपना सामान पैक करें, यहाँ से चुप करके चले जाएं, मैं जानूँ और वो एजेंट जाने, ठीक है। खैर वो बाद में वो बंदा अच्छा था, उसने भी मेरे साथ ताउन किया, तो मैंने फिर एजेंट के साथ रब्ता वगैरह कर करा के उनके मामला सेटल भी करवाए, वो सारा फिर मैंने सेटलमेंट बाद में करवाई, वो अलग बात है। लेकिन इसमें एक पॉइंट की बात पता क्या है, दिस इज द पॉइंट। जब उसने उसके साथ कोई डील की, या मतलब उसने होटल वाले ने एजेंट के साथ डील की, उसमें हाजियों को जामन नहीं बनाया था, वो होटल वाले का और एजेंट का आपस का फड्डा था, ठीक है। सेम एज ये जो हेटर सपोर्टर्स ये जो आपके आपस के फड्डे होते हैं, क्या आपने कभी सितारा को उसमें जामन बनाया है? कभी पैनल पे बिठा के कहा जी मैं आपके लिए फलानी औरत से लड़ाई कर रही हूँ, ठीक है, अगर मेरा कोई फड्डा होता है तो आप जामिन हैं, आप मुझे बचाने के लिए आएंगी? क्या आपने कभी कोई इस तरह की डील की है? जब डील नहीं की तो फिर दावा किस बात का? भाई जब उसके साथ कोई आपका तय नहीं हुआ तो फिर दावा किस बात का? फिर किस बात का आप कहते हैं जी हमें बचाने के लिए नहीं आई? ये तो गैर अखलाकी हरकत होगी ना कि आप किसी के लिए कुछ करें, ठीक है। मतलब बिल्कुल वैसे होगा कि आप जो है वो एक फकीर को, मिसाल दे रहा हूँ, एक फकीर को राह चलते 10 रुपए दे रहे हैं अल्लाह के नाम पर, ठीक है। और जब आपके पास अपनी सिगरेट पीने के पैसे हो तो आप कहें जी मैं तो फकीर को 10 रुपए दे, जाके फकीर से लड़ पड़े कि जी मैंने सिगरेट पीनी है, मैंने तो तुम्हें दिए थे, तुम मुझे नहीं दे रहे। मतलब फकीर ऐसा, मैं उसकी तज़ीक के लिए नहीं कह रहा, मैं उसको एक नीडी पर्सन के, तो मतलब उसको ज़रूरत थी, आपने उसको 10 रुपए दिए, ठीक है। जब आपको ज़रूरत थी आप जाकर उसके साथ लड़ पड़े। भाई आपने कुछ तय करके तो नहीं दिया, कोई कर्ज तो नहीं दिया ना उसे? या भी कोई कर्ज दिया है? सितारा को कर्ज दे के बैठे हुए हो? भैया आप लोगों ने सपोर्ट की, अपनी खुशी से की, आप लोगों को उस सपोर्ट के इवज अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़ा नवाजा। आपने किसी की मदद की, अल्लाह की ज़ात ने आपको इज्जत दी। आपने किसी की मदद की, अल्लाह की ज़ात ने आपको पैसे दिए, बड़े पैसे दिए, सबने कमाए हैं, बड़े कमाए हैं। आपने किसी की मदद की, अल्लाह ने आपको लोग इज्जत करने वाले लोग दिए। आपने किसी की मदद की, अल्लाह ने आपको सपोर्ट करने वाले लोग दिए, ऐसे सपोर्ट दिए, ऐसे सपोर्टर्स दिए आपको कि जो आपके लिए लोगों को जाके गालियां तक देते हैं। तो आपने किया, आपको अल्लाह की ज़ात ने उसका बदला दिया, अब आप उससे क्यों उस बात का बदला मांग रहे हो? वो क्यों बदला दे? भैया आपके आपस के फड्डे हैं, वो आपके लिए अपना ताल्लुक क्यों खराब करे, या वो आपके लिए किसी के साथ आकर क्यों लड़े? उसने तो जब भी वीडियो बनाई है उसने कहा जी मेरे लिए सारे मेरे सपोर्टर्स एक जैसे हैं। वो लोग जो बुरे वक्त में, मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े रहे, वो सारे मेरे लिए एक जैसे हैं। इवन के जिस वक्त उसने ये वीडियो बनाई उस वक्त कुछ अपने क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। उसने फिर भी कहा कि जी जो लोग नाराज हैं, वट एवर जो भी है, बट जो लोग मुश्किल वक्त में मेरे साथ थे मैं उनको याद रखूंगी, वो मेरे साथ थे, वो मेरे अपने हैं। दैट्स इट। तो इसमें देखें, आपका कोई दावा नहीं बनता, आप खाम खा जो है वो अपनी नफरत को, अपनी हेट को, या फिर जो एक नया ट्रेंड चलाने के लिए
या फिर जो है वो एक सकूत से तैरते हुए पानी में नया पत्थर मारने के लिए अपनी नफरत को या फिर अपने इन चीज़ों को पॉइंट्स के नाम पर मत बेचें। ये पॉइंट्स नहीं है। खैर जी, आगे चलते हैं। खैर बाकी ये कमेंट्स नाज़रीन मेरे अपने बारे में हैं। मेरे बारे में जो सवालात पूछे गए उसका भी मैं ज़रा क्विकली जवाब दे दूं। वेलकम बैक, प्लीज़ सपोर्ट सितारा। अब तो उसके सपोर्टर ही उसके हेटर बन गए, ये नहीद फातिमा कह रही हैं। नहीद फातिमा 5265, मैं तो नहीं कह रहा, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रही हैं मुबारक गोंदल कह रही हैं जी, ज़बरदस्त भाई, थैंक यू सिस्टर। यूज़र LXBV4DZ8X, यू आर राइट, थैंक यू सो मच सिस्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, रिजवाना, ये कमेंट भी ज़रा इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, जाते जाते ये भी पढ़ दूँ। रिजवाना कह रही हैं, रिजवाना KU6GY कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मुस्तफ़ा एंड तैयबा वाला सीन इन अप्रोप्रिएट था। बेशक वो दोनों बहन भाई हैं, लेकिन हमारे दीन ने हदूद मुकर्रर की हैं बहन भाई के रिश्ते में भी जब वो बड़े हो रहे हों। खैर ठीक है, ये बात भी ठीक है, लेकिन अभी वो इन चीज़ों के मामला में तो खैर अभी वो बच्चे हैं। इन चीज़ों की तो उनको ज़ाहिर अभी समझ नहीं है। ये वक्त के साथ साथ उनको समझ आएगी, जब वो समझदार हो जाएंगे तो वो खुद ही इन चीज़ों का ख्याल रखने लगेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने जो चीज़ पॉइंट आउट की थी वो और थी, मतलब उसमें आयत का लेटने का एक अंदाज था जो मैंने नोट किया और फिर मैंने जो है उसको इशारा दिया था, ठीक है। खैर रोज़, ये पता नहीं किस नाम से रोज़ मैरी लानाब कह रही हैं जी, वो बैक, वाओ बैक, कम ऑन, वेल डन सितारा फैन, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू ब्रदर फ्रॉम श्रीलंका, थैंक यू सो मच सिस्टर। कृष्णा फैशन कह रही हैं, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर से सुनिएगा। कृष्णा फैशन कह रही हैं यही हम सितारा सब्सक्राइबर उनको बोल रहे हैं कि अपनी ज़ाती दुश्मनी जो तुम हेटर सपोर्टर्स एक दूसरे पर रिएक्शन देकर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और बाद में इसकी वजह से एक दूसरे को गालियां गंदा बोले जा रहे हैं, इसकी वजह सितारा नहीं है। ये जो भी सपोर्टर्स के साथ हो रहा है, इन्होंने एक दूसरे पे रिएक्शन दिया है, उसकी वजह से उनको बदले में उनको गंदा किया गया, उसकी वजह वो खुद ही है, ना कि सितारा। बाकी इन्होंने सितारा को सपोर्ट किया है तो उनको लोगों ने इसी वजह से सब्सक्राइब किया, बाकी जानता कौन था उनको, बट ये एहसान वो भूल चुकी हैं और सपोर्टर्स कम, सितारा की हेटर्स ज़्यादा दिख रही हैं। ये पब्लिक का ओपिनियन है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। खैर सुनीता अरोड़ा कह रही है वेलकम बैक आजम भाई, लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू सो मच सिस्टर। सुनीता गुप्ता कह रही हैं जी, सुनेहा गुप्ता, वेलकम बैक आजम भाई, वी होप एंड प्रे यू विल गिव जेन्युइन रिएक्शन एज ऑलवेज। इंशाल्लाह सिस्टर, पूरी दुनिया एक साइड पे होगी और इस बार आपको प्रोफेसर एक साइड पे खड़ा मिलेगा, सितारा की साइड पे। इस दफ़ा पूरी दुनिया सितारा के अगेंस्ट खड़ी होगी और आपका भाई आपको सितारा की साइड पर खड़ा नजर आएगा। अब तक निनाद इतना ही, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।